हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लर्न लिट हब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नेम होने वाला है द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया के ग्लिम्पसेस की बात कर रहे हैं तो मतलब कि बहुत सारी धुंधली धुंधली यादें। अब ये यादें किसी एक जगह की तो नहीं है, ये काफ़ी सारी जगहों की यादें हैं, इसलिए इस चैप्टर के टोटल 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड इज कुर्ग एंड थर्ड इज टी फ्रॉम असम। बट हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को ही कवर करेंगे, अ बेकर फ्रॉम गोवा। अगर मैं इसके 2 और पार्ट इस वीडियो में बनाती हूँ तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ एक पार्ट कवर करूंगी। आगे आने वाले नेक्स्ट 2 मोर वीडियोस में आपको आगे के पार्ट्स मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है गोवा से। अब गोवा का नाम सुनते ही आधे से ज़्यादा ऑडियंस यहाँ पर रुक जाएगी, आई नो दैट, बिकॉज जब हम गोवा के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है वहाँ पर बहुत सुंदर सा प्लेजेंट वेदर होगा और वहाँ बीच होगा, कुछ 1-2 पेड़ लगे होंगे जहाँ पर बच्चे खेल रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, वो सैंड से खेल रहे होंगे। बट यहाँ इस चैप्टर में ऑथर जो हमारा सोचने का तरीका है गोवा के बारे में उसको बिल्कुल चेंज कर देंगे। वो हमें ये बताएंगे कि वहाँ के ट्रेडिशंस एक्चुअल में क्या होते हैं। वो हमें ये बताते हैं स्टार्टिंग में कि जब गोवा में पोर्टुगीज का रूल था तब तक तो ठीक था, बट उस रूल के ख़त्म होने के बावजूद वहाँ पर अभी तक बेकर्स लाइक ब्रेड का जो एक ट्रेडिशन है वो अभी तक चलता आ रहा है। जबकि वो स्टार्ट किया था पोर्टुगीज लोगों ने, अभी तक वो ट्रेडिशन वो गोवा के लोग वहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। जो बेकर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अच्छा, अब हम लोग अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बेकर्स बोलते हैं, बट गोवा में पैडर बोला जाता है। गोवा में बेकर्स को पैडर बोलते हैं। ये एक कीवर्ड है जो आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर वो हमें ये बताते हैं कि जो वहाँ पर बेकर्स हैं वो इतने ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, उनके पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होती है। लाइक अगर आप अपने यहाँ देखोगे तो अपने यहाँ ज्वेलरी वाले जितने ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, जिनका ज्वेलरी का काम होता है गोल्ड बनाना, सिल्वर बनाना, उसी तरीके की कैटेगरी में वहाँ गोवा में बेकर्स आते हैं। वो लोग इतने ज़्यादा पैसे वाले होते हैं कि उनकी फैमिली को किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर वो हमें ये बताते हैं कि उनके यहाँ पर कोई भी ओकेजन, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी पार्टी, किसी भी तरीके का फंक्शन ब्रेड के बिना अधूरा होता था। इवन पुअर फैमिलीज़ भी अपने लिए किसी भी तरीके से जुगाड़ करके ब्रेड अफोर्ड करती ही थी। तो इससे ये साबित होता है कि वहाँ पर ब्रेड कोई ट्रेडिशन नहीं बल्कि एक नेसेसिटी था जो कि इंसान के लिए होना इम्पॉर्टेंट है। फिर वो हमें ये बताते हैं कि जब वो छोटे थे, ऑथर अपने चाइल्डहुड के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो वो बताते हैं कि वो अपनी एक जैसे लाइक घर में रहा करते थे, और फिर जब वहाँ पर ब्रेड सेलर आता था, जैसे हमारे यहाँ कोई भी अगर कुछ बेचने आता है, लाइक सब्जी वाला आता है और बहुत सारे लोग आते हैं, तो वैसे ही वहाँ पर ब्रेड सेलर बेचने आता था। अब यहाँ पर एक सेंसरी एक वो है कि जो बच्चे होते थे वहाँ मोहल्ले के, वो उस ब्रेड से अट्रैक्ट होते थे। लाइक कैसे कि वो उस ब्रेड की स्मेल से अट्रैक्ट होते थे। वो ये अट्रैक्ट नहीं करती थी उन्हें चीज़ की ब्रेड आ गई है अब हम लोग खरीद ले जाके, नहीं, वो उसकी स्मेल को सिर्फ और सिर्फ स्मेल करने, जो ब्रेड की फ्रेग्रेंस होती है उसको स्मेल करने तक बाहर जाते थे उस ब्रेड सेलर के पीछे भागते भागते, और उसको बहुत ही ध्यान से बैठकर बस वहाँ पर देखते थे और उसकी स्मेल जो थे उसको फ्रेग्रेंस करते थे और वहाँ से फिर वापस आ जाते थे। और उन लोगों को पता कैसे चलता था कि ब्रेड सेलर आ रहा है? एक तो उसकी स्मेल से, और दूसरा उनको ये पता चलता था कि जब वो एक जिंगल तरीके की कोई साउंड होती है जिसको वो निकालता था, जिसकी वजह से वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बड़ों को पता चलता था कि हाँ भैया ब्रेड सेलर आ गया है और अब हमें अपने लिए घर के लिए ब्रेड या कुछ भी जो भी खरीदना वो आप ले सकते हो उससे जाके। फिर वो हमें अपना अपीयरेंस बताता है बेकर के बारे में कि जो ऑथर होते हैं वो बताते हैं कि जो बेकर होते हैं वो किस तरीके की ड्रेस पहनते हैं। लाइक अभी अगर आप वहाँ पर चले जाओ तो वो ट्राउज़र और टी-शर्ट, शर्ट्स ऐसे में दिखेंगे, बट पहले वो लोग एक ड्रेस पहनते थे, इसको कवाई बोलते थे। अगर आप आजकल के ज़माने में देखो तो आपने देखा होगा कि जो काफ्तान टॉप्स होते हैं, लाइक वो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक प्लेन होते हैं, तो वो उस तरीके की ओवरऑल एक ड्रेस होती है जिसमें कोई भी बीच में पार्टीशन नहीं होता। एक 1 पीस ड्रेस जिसको हम कहते हैं वो वहाँ पर पहनी जाती थी, चाहे वो कोई भी हो। बेकर्स वही ड्रेस पहनते थे, उसी से ही उनको पहचाना जाता था कि देखो वो बेकर आ गया। तो उससे ये नहीं साबित होता है यहाँ पे कि वो ड्रेस लड़कियों वाली पहनते थे, बट वहाँ का ट्रेडिशन ही यही था कि वो वही ड्रेसेस ही पहनी जाती थी, उसी से उनका पहचान होती थी। फिर ऑथर हमें बताते हैं कि वहाँ पर अलग अलग ओकेजन के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो ब्रेड्स होती थी वो वहाँ पर खाई जाती थी। कुछ जो फेमस ब्रेड्स के नेम थे वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी, बट वहाँ पर काफ़ी सारे और भी तरीके की लग्जरी ब्रेड्स भी बनती थी। तो यहाँ पर कुछ जो ब्रेड के नेम्स हैं वो मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट इज़ बोल, नेक्स्ट इज़ लोफ। लोफ तो वहाँ पर नॉर्मली ब्रेड को ही कहा जाता है। फिर ब्रेड बैंगल्स बनते थे, फिर स्वीट ब्रेड्स बनती थी। वहाँ पर वो लोग ओकेजन्स के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते थे कि आज कौन सी ब्रेड हम लोग खाएंगे। लाइक सपोज कि आज
किसका फंक्शन है आज? दिवाली का फंक्शन है, आज हम लोग राउंड शेप्ड ब्रेड खाएंगे, लाइक ब्रेड बैंगल्स खाएंगे। तो वहाँ पर वो लोग अपने ओकेजन्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करते थे कि उनको आज कौन सी ब्रेड खानी है। उसी तरीके से यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है और जो यहाँ के ऑथर हैं इस चैप्टर के वो हमें ये बताते हैं कि वहाँ पर ये जो ट्रेडिशन है ये काफ़ी मॉडर्नाइज्ड हुआ है, वहाँ पर जो बेकर्स हैं और ब्रेड्स में काफ़ी डिफरेंस आया है, लेकिन ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ये एक वहाँ का बहुत ही अहम हिस्सा है और ये शायद कभी ख़त्म नहीं होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इफ़ यू लाइक इट, please comment, subscribe and share, and stay tuned for the next part of this chapter. तब तक के लिए bye bye and stay tuned.